Hello friends, how are you? In this video, I will show you of the 10th and 100th chapter with chapter 10th and 100th. So let's start it. What was the length of? यहाँ पे हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है What was the length of smallest pencil that you have used? उस पेंसिल की लेंथ क्या है जो सबसे छोटी पेंसिल आपने यूज की होगी? तो इसका आंसर है I have used 8 centimeter. 8 centimeter small pencil. ओके और 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर जो भी आपको मन करे वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं. How long is that pencil? वो पेंसिल कितनी लॉन्ग थी, कितनी बड़ी थी ये पेंसिल? कितनी बड़ी है ये पेंसिल? गस करिए, सोचिए. अगर आपने सोच लिया हो कि ये पेंसिल कितनी बड़ी है, मैंने सोचा कि ये पेंसिल 4 सेंटीमीटर बड़ी है. क्या? 4 सेंटीमीटर. तो चलिए मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देता हूँ. मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 सेंटीमीटर और हम आगे चलते हैं. अब आपको शायद दिख रहा होगा कि हमने 4 सेंटीमीटर राइट डाउन कर दिया. ये देखिए 4 सेंटीमीटर. अब आप इसे स्केल से मेजर करिए. अब बताइए कि आपका गर्ल आपने जो सोचा वो कितना अच्छा है, मतलब कितना क्लोजेस्ट है. तो आपके पास अगर अभी बुक है तो आप तुरंत मेजर कीजिए. मैं भी अभी मेजर कर लेता हूँ. स्केल 3.6. हाँ, इसका जो मैंने जब मेजर किया तो आया 3.6. क्या आया? मेरा आया है 3.6. मेरा आया 3.6. और मैंने कितना गज किया था? 4. क्या गज किया था? 4. तब आप बताइए मैं इस कितना क्लोजेस्ट हूँ. तो मैं क्लोजेस्ट हुआ ना क्योंकि मैंने 4 किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे हूँ कितना. तो अब भाई ये जो पॉइंट के बाद आ रहा है ये 6 नंबर, ये डिजिट, ये होता क्या है? तो आपने बहुत फोर्स में भी पढ़ा होगा कि ये मिलीमीटर कहलाता है, मिलीमीटर. और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने की वो होती है mm. ओके. और इसे हम जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है मिलीमीटर. मिलीमीटर. ओके. तो बताइए ये मैं 0.4 जो हूँ क्लोजेस्ट हूँ इससे, 0.4 जो हूँ क्लोजेस्ट. तो आप क्या लिखेंगे? Yes, my gauge is closest to 3.6 centimeter. I am closest of 0.4 centimeter. Sorry, millimeter, not centimeter. 0.4 millimeter. Okay, you can write like this. Let's move to our next questions. I'm going to erase all of these that I have written here. We can see that Anju used a lens to make it bigger. अब अंजू भी जो है इसे मेजर कर रही है. तो देखिए अंजू, ये देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे मेजर करते हैं. तो आपका जहाँ पे भी 0 लिखा होता है वहाँ पे हम जो है इस पेंसिल की बैक पार्ट को रखेंगे, जैसे यहाँ पर. तो ये है 0. और हम जो इसकी निडल है वहाँ तक रखेंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी ऐसी. ओके. तो अगर मैं अब ये अंजू मेजर कर रही है 1 2 3 4 5 एंड ये जो बड़ी वाली लाइन हुई ये मिला करके हो गई 6. Anju have measured that it is 3.6. So my gauge is also closest. और अंजू जो है कह रही है कि 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है.
तो अब आप बोलेंगे कैसे, ये तो 4 सेंटीमीटर भी नहीं है। तो अगर जब भी हम 0.2, 0.4, 0.3 कुछ भी पॉइंट में आ जाता है तो जो होता है 3 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ये आपने पढ़ा था। Here 1 सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है उसके 10 इक्वल पार्ट्स है। So each part is 1/10 of a सेंटीमीटर। जो 1 सेंटीमीटर के पास कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर्स होते हैं। 10 इक्वल पार्ट भी हम इसे कहते हैं। और अगर मैंने लिख दिया 0.1 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 मिलीमीटर के बराबर, बट अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा इसे फ्रैक्शन में। तो इसकी एक सिंपल सी टेक्निक होती है, जितना भी है 10 इक्वल टू पार्ट होते हैं, 10 नीचे लिखो ऊपर करो, और जितना ये लास्ट में आ रहा है उसे लिख दो 1। चाहिए 2 हो तो 2 लिखना, ओके ऐसे लिखना। सी आई एम 3 मिलीमीटर लॉन्ग। जो एंट है जब वो अपने आप को मेजर करती है तो वो 3 मिलीमीटर लॉन्ग आती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/10, 3/10। बट आई एम लॉन्गर 7/10 ऑफ सेंटीमीटर, और ये लैंगर है, ये 7/10 ऑफ सेंटीमीटर यानी 7/10 है, 7/10 है। तो बताइए कितना मिलीमीटर हुआ। सिंपल, ये जो ऊपर है इससे हमें माइनस कर दो 10 को, आ गया 3, और जब ये 7 है ये होगा मिलीमीटर, तो ये हो गया 7 मिलीमीटर। और जो चीटी इसको कितना चाहिए और बड़ा होने के लिए, कितनी और बड़ी हो सकती है, अगर इसे 2 पूरा 1 सेंटीमीटर तो वो हो गया 3 मिलीमीटर। ओके, आई एम थिंकिंग यू आर ऑल्सो डूइंग दिस एक्टिविटी एट योर होम with me. Okay, let's move to our next topics. चलिए अब हम आगे चलते हैं। We also call 1/10 of सेंटीमीटर एज 0.1 सेंटीमीटर। जो मैंने अभी आपको बात बताई वो यहाँ पर भी रिटर्न है। We read at 0.1 सेंटीमीटर। क्या पढ़ते हैं हम उसे, अगर ऐसे लिखा हो तो हम उसे पढ़ते हैं 0.1 सेंटीमीटर। So 1 मिलीमीटर इज सेम एज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं। What is the length of the pencil मिलीमीटर में। तो चलिए हम इसे मेजर करते हैं। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर एंड 6 मिलीमीटर। कितने आए, ये 6। ये सब जो मिलके आए, ये तीनों जहाँ पे एंड हो रहा है वो आया 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 मिलीमीटर। अब बताइए इसकी सेंटीमीटर में कितनी लेंथ हुई, 0.6 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दो। ओके, फ्रॉग्स को क्या कहते हैं हम, मेंढक। हैव यू एवर सीन फ्रॉग्स। क्या आपने कभी फ्रॉग को देखा है। देखा है तो यस लिख दो, नहीं देखा तो नो लिख दो। मैंने तो देख रखा है बहुत बार, तो मैं यस लिख देता हूँ। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉग हैव यू सीन। आपने कितने तरह तरह के फ्रॉग देख रखे हैं। क्या सभी फ्रॉग के पास सेम लेंथ होती है। हियर आर 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल। गोल्ड फ्रॉग, ये मैंने आज तक तो नहीं देखा है गोल्ड फ्रॉग को। अगर आपने देखा है तो आप यस लिख दो, नहीं देखा तो नो लिख दो। मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये जो है फ्रॉग, ये सबसे छोटा होता है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। ये जो फ्रॉग है आपको दिख रहा है, दिखने में तो ये हमारे फोटो में बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने इसे जूम कर रखा है। और ये देखिए आपके एक फिंगर के नेल पे ये बैठ सकता है सिर्फ। सोचिए कितना छोटा होगा ये सिर्फ। और इसकी जो लेंथ होती है वो सिर्फ होती है 0.9 सेंटीमीटर। चलिए मुझे बताइए कितने मिलीमीटर की हुई। यस यू आर राइट, 9 मिलीमीटर। बहुत अच्छी बात, 9 मिलीमीटर। गस हाउ मेनी सच फ्रॉग कैन सिट ऑन योर लिटिल फिंगर। आपकी छोटी फिंगर पे कितने सारे फ्रॉग बैठ सकते हैं ऐसे। मेरे हिसाब से तो 5 फ्रॉग्स या 5 to 6 फ्रॉग, क्योंकि हमें गस करना है तो हम इतना लगाएंगे
और अगर हमें मेजर करना पड़ा तो हम रियली लेंथ बता पाएंगे। बट दिस इज अमॉन्ग द बिगेस्ट फ्रॉग। ये देखो, ये तो आपको अभी भी छोटा ही लग रहा होगा, ये भी लग रहा है कि ये तो गोल्ड फ्रॉग है, बट ये देखो इस बच्चे ने अपने हाथ पे पकड़ा है तो इसकी सिर्फ पीठ ही आई है। ये देखो कितना पानी में बड़ा है ना ये। इसकी जो लेंथ होती है ये होती है 30 सेंटीमीटर। आपके पास जो बड़ी वाली स्केल होगी ना, आपके बुक से भी बड़ा है ये, उसमें 30 सेंटीमीटर देखना होता है, उससे भी बड़ा है ये, क्योंकि इसमें 0.5 आया है। ओके, तो आप मेरे हिसाब से आप सब समझ रहे होंगे कि फ्रॉग व्रॉग क्या होता है एंड ये कैसे होते हैं, और ये फ्रॉग कितने बड़े होते हैं कितने छोटे होते हैं। और आप भी कमेंट में बताना इसका आंसर कि आपकी फिंगर पे कितने बैठ सकते हैं। भाई मेरे फिंगर पे जितने बैठे मैंने उतना लिख दिया यहाँ पे। सॉरी, मैंने तो यहाँ पे से इरेज कर दिया, यहाँ पे लिखा रहने देना है हमें। इस पे मैं लिख देता हूँ 4 to 5 मैंने लिख दिया। What does 0.9 सेंटीमीटर मीन? Is that same as 9 मिलीमीटर? लिख दो यहाँ पे 9 मिलीमीटर की, 9 मिलीमीटर की तरह जो है सेम होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 मिलीमीटर। एक मिनट, ये थोड़ा हिल रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 millimeter. We have also said that this is 9/10 of a centimeter. Yes, right? Yes, it is right. So 3.5 centimeter is same as 30 centimeter. कैसे भाई? अब तो देखो, जो यहाँ पे 30.5 लिख रखा है ना, मैंने आपको बताया पॉइंट के पास जो भी आता है वो मिलीमीटर कहलाता है, और उसके आगे जो भी आता है वो सेंटीमीटर कहलाता है। तो 30 हो गया सेंटीमीटर और 5 हो गया मिलीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 30 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। अबाउट हाउ मैनी फ्रॉग ऑफ द बिग फ्रॉग विल फिट ऑन 1 मीटर स्केल? कितने बिग फ्रॉग बैठ सकते हैं 1 मीटर स्केल पे? तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर भाई। तो चलो लिखते हैं 60, 90, 3 फ्रॉग बैठ सकते हैं। कैसे? क्योंकि 90 हो गई उनकी पूरी लेंथ, और अगर हम मिलीमीटर में लगा दें, मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, और इन सबको अगर आप ऐड करें तो आपका आ जाएगा 15। तो यहाँ पे 5 रहा, एक 50 गया, 91.5। उनकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 91.5। ओके, 91.5। सो थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय बाय।